कहानी का शीर्षक एक बेटे की उम्मीद। एक छोटे से गांव में रमेश और सीता नामक एक गरीब दंपति रहते थे। वह ईंट भट्ठे पर मजदूरी करके अपने इकलौते बेटे आरव का पालन पोषण कर रहे थे। आरव बहुत ही समझदार और नेकदिल बच्चा था। उसकी उम्र बस 15 साल थी, लेकिन वह अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखता था और हर किसी की मदद करने को तैयार रहता था। एक दिन आरव स्कूल से लौटते समय रास्ते में देखा कि एक गाय सड़क के बीच आ गई है और एक बाइक बहुत तेजी से आ रही है। उसने बिना कुछ सोचे तुरंत दौड़कर गाय को धक्का देकर बचा लिया, लेकिन खुद बाइक से टकरा गया और जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। लोग उसे तुरंत गांव के छोटे से अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने बताया कि उसके सिर में गहरी चोट लगी है और उसे शहर के बड़े अस्पताल में इलाज की जरूरत है, लेकिन इलाज का खर्च लाखों में था। रमेश और सीता के पास तो 2 वक्त की रोटी के भी पैसे मुश्किल से होते थे। वह दोनों अस्पताल के बाहर बैठकर रोते रहे, पर माँ बाप के प्यार के आगे कोई भी मजबूरी ज्यादा दिन टिक नहीं पाती। रमेश ने कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने बेटे को बचाएगा। उसने दिन रात मजदूरी करना शुरू किया। ईंट ढोता, लकड़ी काटता, खेतों में काम करता। सीता भी बीमार शरीर से दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करने लगी। दोनों ने एक एक पैसा जोड़ना शुरू किया। गांव वालों ने भी थोड़ी थोड़ी मदद की। कुछ हफ्तों के अंदर वे इतने पैसे इकट्ठा करने में सफल हुए कि आरव का इलाज शहर के अस्पताल में शुरू हो सका। कई हफ्तों की मेहनत और दवाइयों के बाद आरव को होश आ गया। उसकी हालत अब धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। डॉक्टरों ने कहा कि अब वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। उस दिन रमेश और सीता की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं बल्कि खुशी और उम्मीद के थे। सीख, कभी हार मत मानो, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। माँ बाप का प्यार और मेहनत किसी भी चमत्कार से कम नहीं होती।